मित्रों, हमारे पूर्वीय जगत में आध्यात्मिक यात्राएं और उसका रहस्यमय अनुसंधान करके निष्कर्ष आया और उस निष्कर्ष में फिर मथिंगल हुआ, कालांतर में उसका भी निष्कर्ष आया। इस हिसाब से बहुत अनूठा है हमारा पूर्वीय आध्यात्मिक जगत, जिन्होंने सत्य को बहुत तरीकों से खोजा है और इतना दूर गया कि सत्य को आधा वाक्य में भी बता दिया। इस किस्म के आधा वाक्य में सत्य का सार बहुत बार आया है, उपनिषदों में, वेदों में। मित्रों, ऐसा ही एक आधा वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैत भवति। इस वाक्य ने अध्यात्म को पूरा ही बता दिया, कुछ नहीं बचाया। इसके आगे कुछ हम कह नहीं सकते। तो इतना महत्वपूर्ण ये बात है, आप इसको सुने, मनन करें कि क्या कहा गया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत और ब्रह्म दो बातें नहीं होती, केवल ब्रह्म ही होता है। और जो जगत दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है, वो होता नहीं। होना और दिखाई पड़ना अलग अलग बात है। जैसे आप की आँख में कुछ कमजोरियाँ हो और आपको एक वस्तु दूसरी वस्तु जैसी दिखाई पड़ी, दिखाई तो आपकी पड़ी मगर वो सच नहीं है, दिखाई पड़ी। ऐसे बहुत बार होता है ना, हमको किसी धुंधले में रास्ते पे चल रहे होते हैं तो एक रस्सी होती है पड़ी हुई, हमको लगता है ये सांप है, दिखाई पड़ता है सांप है। तो दिखाई पड़ता है, ये बात सच है। दिखाई आपको पड़ी, उसका आकार, उसका होने का एहसास आपको हुआ, तो आपको दिखाई पड़ी मगर वो होती नहीं, मगर वो सांप नहीं है, रस्सी है। मगर आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको दिखाई नहीं पड़ी, दिखाई तो पड़ी, मगर दिखाई पड़ना और होना ये अलग अलग बात है। तो इसलिए जिसको हम जगत बोलते हैं वो जगत दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, होता नहीं है। वो लगता है कि है, जैसे रस्सी लगती थी कि सांप है, उसी तरह ये जगत भी लगता है कि ये सत्य है। मित्रों, ये जगत माने क्या, पहले हम इसको जानेंगे। जिसको हम संसार बोलते हैं वो है क्या। जिसको हम संसार बोलते हैं असल में वो हम होते हैं, क्योंकि हम जैसा है उसी किस्म का संसार होगा, दूसरे लोग के लिए फर्क किस्म का संसार होगा। तो संसार या जगत मानी हमारा अनुभव अपने बारे में और बाहर की दुनिया के बारे में, जो भी हमारा अपना अनुभव है और हमारे अंदर जिसका अनुभव होता है वही है जगत, और कोई कहीं भी जगत है नहीं। तो वो जो जगत आपको दिखाई पड़ी वो किस किस्म की दिखाई पड़ी। ऐसी दिखाई पड़ी जैसे कि वो एक सांप है मगर वो रस्सी थी। ठीक उल्टा होता है बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में। इधर सांप होता है, रस्सी दिखाई पड़ती है। जो सांप है हमको वो क्या दिखाई पड़ रहा है, वो रस्सी। तो हमको क्या लगता है कि है, इसमें हमको अपने होने का
एहसास लगता है कि है, हमको अपना शरीर का दुखद दर्द और उसका अनुभव लगता है कि है, तो हमको लगने वाली चीज़ ये है। फिर अच्छे से इसको समझ ले, जब आपको अपने शरीर के द्वारा जो भी आसपास में अनुभव हो रहा है वो चीज़ आपको लगती है ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लगती है मगर ये चीज़ रियलिटी में कुछ होती नहीं, ये मान्यता होती है इसमें कि है जैसा लगता है, अच्छे से हमने नहीं देखा है उसको, लगता है वो सांप, क्योंकि नज़दीक जाकर हमने देखा नहीं है। जब हम नज़दीक जाकर देखेंगे अब मालूम पड़ेगा हमको कि वो रस्सी है। ऐसे ही जब हम इसका नज़दीक जाकर जो हमको लगता है कि है उस शरीर का अनुभव, तो वहाँ पर जाकर हमको मालूम होगा कि ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, है तो क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। वो हमको जो लगती थी वो चीज़ नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो हमको अनुभव हुआ वो मिथ्या है। मिथ्या भी बोला है उसको, झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि मिथ्या का अर्थ ये है कि आपको दिखाई तो पड़ी है ना, आपको दिखाई पड़ी, झूठ भी इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि आप उससे पीड़ित हो रहे हैं तो उसका असर तो सत्य जैसा ही पड़ रहा है, तो इसलिए उसको झूठ नहीं बोला, उसको क्या बोला, मिथ्या। मिथ्या का अर्थ होगा आपको भ्रमवश दूसरी चीज़ मालूम पड़ी, एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ जैसी लगी, जो चीज़ रस्सी है वो सांप जैसी आपको लगी, तो ये मिथ्या है, ये लगे हमको। तो इसी मिथ्या को हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ये जानना है कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। हमको क्या लगता है वो है नहीं, और है क्या, ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है, जो है ना। और जगत क्या है, जो नहीं है, जो नहीं है मगर है जैसे लगती थी वो क्या है, जगत है। मगर जो है नहीं है जैसी लगती थी वो क्या है, ब्रह्म है। इस बात को समझे, जो नहीं है वो है जैसे लगता था तो क्या हुआ, जगत हुआ। और जो है और नहीं है जैसा लग रहा था वो क्या है, सत्य है। क्योंकि हमारा लगना गलत है ना। हमारा जो लगना है, हमारा जो भ्रम है वो क्या है, वो हमारी जो शिक्षा दीक्षा संस्कार सभ्यता चाल चलन रीति रिवाज धर्म वर्ग अर्थ जाति जो कुछ भी है, तो वहाँ से हमने एक दृष्टि बनाई अपनी देखने की, सोचने की, समझने की। और मूलभूत दृष्टि तो यही होगी कि मैं ये शरीर हूँ, तो अंत में तो सभी का एक ही अनुभव होगा, मगर बाहर बाहर बहुत वेराइटियाँ होंगी और उस हिसाब से आप है का अनुभव करोगे। तो इसलिए आपको जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, जो नहीं है वो है जैसा लगेगा। वास्तव में बात ये है कि ब्रह्म है और हम उसी ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, और हमको ढूंढने में भ्रम हो रहा है। हमको लग रहा है कि कोई और चीज़ ब्रह्म है, हमको लग रहा है ये शरीर ब्रह्म है, हमको लग रहा है ये मन ब्रह्म है, विचार ब्रह्म है। तो इसीलिए हम इसमें उलझे हुए हैं और हमको ये ब्रह्म जैसा दिखाई पड़ रहा है, सत्य जैसा दिखाई पड़ रहा है ना। तो इन चीज़ों से ब्रह्म को देखने का, जानने का हमने प्रयास किया
इसलिए हमको लग रहा है कि सत्य वही है जो हमने अनुभव कर रहा है। तो सत्य तो है, इसीलिए हम खोज रहे हैं। मगर अगर हमने जान लिया कि वो दिखाई पड़ने वाली चीज़ जो है वो जगत है, वो मिथ्या है, और जो है दिखाई नहीं पड़ेगी, वो है ना, ब्रह्म सत्य दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि दिखाई पड़ना माने क्या होगा कि आपको मिथ्या होना, आपको गलत ज्ञान होना, तो इसका दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, ये आप इसमें होंगे, इसको आप जानेंगे, है ना। तो ये जो होगा सत्य, तो इसका यही है सभी जगह, इसलिए बोला ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही है, सभी जगह है। और इसलिए आगे बाकी में क्या कहा, जीवो ब्रह्मैत भवति, जो जीव है वो भी ब्रह्म है, ये बोला, है ना। ब्रह्म अलग है और ये संसार और आदमी और प्राणियाँ और वनस्पति ये अलग अलग है, हमको लगेगा, मन अलग है, शरीर अलग है लगेगा, मगर ये सभी चीज़ क्या है, ब्रह्म है ना, सभी जगह ब्रह्म है। तो हो क्या रहा है कि ब्रह्म प्रकट हो रहा है कहीं, अप्रकट हो रहा है कहीं, और हम उस सत्य को जानने के लिए हम भ्रम में पड़ रहे हैं, है ना। हमको लग रहा है कि मैं वो सत्य है, ये लग रहा है। तो अगर हमने इसको जान लिया ब्रह्म को, तो हम क्या जानेंगे कि होना तो यही है, ब्रह्म ही है। अगर ब्रह्म नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ नहीं होगा। जहाँ सत्य नहीं होगा वहाँ कैसे कोई चीज़ हो सकती है। एक तितलियाँ बनने के लिए भी कुछ भीतर होना पड़ेगा ना, कुछ अवेयरनेस होना पड़ेगा, तो उसके आसपास वो होगी। तो सभी चीज़ जो है ब्रह्म है, सभी चीज़ ब्रह्म है, सभी चीज़ ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैत भवति, हम भी ब्रह्म है ना, मगर हम जो है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इससे भूल चूक हो रही है। तो हमारा यही बंधन है, मिथ्या में होना ये बंधन है, और सत्य को जानना यही मुक्ति है। मित्रों, अगर आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं मेरी, तो मैंने ऐसी 15 वीडियोज़ बनाई है, आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो उसको करने और सुनने के लिए आप मुझे बात करें व्हाट्सएप पर, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।